यह नल दमयंती ताल है जो कि भीमताल के करीब है। नल दमयंती की कथा अधिकतर भारतीय लोग जानते हैं। महाभारत में यह कथा वर्णित है। जब युधिष्ठिर जुए में राजपाट हार करके जंगल चले गए थे तो वहाँ एक ऋषि ने नल दमयंती की कथा सुनाई थी। वह कथा इसलिए सुनाई थी कि नल दमयंती भी, जहाँ नल भी राजा थे निषाद राज के, वहीं दमयंती भी राजकुमारी थी विदर्भ देश की। तो दोनों का विवाह हो गया। दोनों आपस में बहुत प्रेम करते थे और विवाह के बाद दोनों के बच्चे भी हुए। लेकिन नल सुंदर होने के बावजूद भी और सर्वगुण संपन्न होने के बावजूद भी एक दुर्गुण रखते थे, वह यह कि वे बहुत जुआ खेलते थे और उस जुए में उन्होंने अपने सारे राजपाट गंवा दिए थे। उसका एक भाई था पुष्कर नाम का, उसी ने जुआ खेलने के लिए आमंत्रित किया था और सारा राजपाट उसे छीन लिया, हड़प लिया। और वो बेचारा सिर्फ एक कपड़ा पहन करके, उसकी पत्नी सिर्फ एक साड़ी पहन करके राजपाट छोड़ करके फिर सब जंगल को निकल गए और अपने बच्चों को ननिहाल भेज दिया था। अब नल दमयंती जंगल में भटकते रहे। एक कथा है कि एक सोने का हंस देखा। उस हंस को नल ने सोचा कि अगर इसको पकड़ लूँ तो इसको बेच के कुछ पैसे कमा लूँगा। तो उसके पास एक ही अपना कपड़ा था। उस कपड़े को उस पर हंस के पर डाल करके सोचा कि इसे पकड़ लूँगा, लेकिन हंस उस कपड़े को भी लेकर के उड़ गया। अब वो नंगा हो गया। अब उसे अपनी पत्नी के पास भी जाने में दिक्कत होने लगी। तो उसने अपनी पत्नी, जब पत्नी सो रही थी तो अपनी तलवार से पत्नी का साड़ी थोड़ा काट लिया और लपेट करके वहाँ से दूर हो गया कि चलते हैं, देखते हैं मेरा भाग्य क्या है, और अपनी पत्नी को वहीं पर छोड़ दिया भाग्य भरोसे। तो उसकी पत्नी को अजगर पकड़ लिया था। तो एक व्याध ने उसे देखा, वह चिल्लाने लगी तो फिर व्याध ने उसे छुड़ा तो लिया, लेकिन काम वासना से पीड़ित था तो उस पर बुरी नज़र रख रहा था। तो उसने, दमयंती ने श्राप दे दिया तो वो मर गया। फिर दमयंती किसी तरह से अपने पिता के यहाँ पहुँच गई और फिर बाद में उनका मिलन हुआ अपने पति से। पति का भी फिर राजपाट लौटा। इस तरह से उसके दिन ठीक हुए। यही कथा ऋषि ने युधिष्ठिर को सुनाकर सांत्वना दिया। तो यहाँ आप देख रहे हैं मछलियाँ बहुत हैं और यहाँ बच्चे भी आते हैं तैरने के लिए।